ड्रूज समुदाय की हिफाजत के नाम पर सीरिया पर इजरायली हमले के बाद तुर्की की एयरफोर्स का अमेरिका के पिट्ठू एसडीएफ के ठिकानों पर जोरदार हमला। वहीं एर्दोगान का बड़ा बयान, सीरिया में ड्रूज लोग फैला रहे हैं फसाद, इजरायल को बताया पागल जानवर। अगली खबर में आपको बताएंगे गाजा युद्ध के बीच इजरायली सेना में भारी संकट, 300 से ज़्यादा अफसरों की कमी, 10,000 जवानों की ज़रूरत, सेना में जाने से डरते हैं यहूदी। और साथ में आपको बताएंगे ब्रिटेन समेत 25 देशों ने की बड़ी मांग, गाजा में जंग फौरन बंद हो, इजरायल तुरंत हटाए मदद पर लगी रोक। इसी के साथ आपको बताएंगे क्या जॉर्डन से गाजा में घुसा ट्रकों का काफिला, क्या बोले इस पर जॉर्डन की चैरिटी संस्था। दोस्तों खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना समय गंवाएं बात करते हैं खबरों की। दोस्तों अभी पिछले ही दिनों इजरायल ने सीरिया पर बमबारी की थी, इस बीच तुर्की की एयरफोर्स ने भी सीरिया पर हवाई हमला किया है। ये हमला अमेरिका के पिट्ठू एसडीएफ के ठिकानों पर की गई है। ईरान की मेहर समाचार एजेंसी के मुताबिक सीरिया में उत्तरी अलेप्पो में सोमवार को तुर्की के फाइटर प्लेनों ने ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक की। इन विमानों का निशाना एसडीएफ के ठिकाने थे। इस हमले में कितने लोग हताहत हुए हैं फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति अहमद शरा ने अपने देश में हो रही हाल की घटनाओं, खासकर दक्षिण सीरिया के सुवेदा इलाके में झड़पों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और किसी तरह का समझौता या झुकाव नहीं दिखाया। एर्दोगान ने यह भी कहा कि ड्रूज समुदाय के कुछ लोग सीरिया में फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजरायल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, इजरायल चारों तरफ ऐसे हमला कर रहा है जैसे कोई पागल जानवर हो जिसे होश ही नहीं। तेल अवीव जानबूझकर पूरे इलाके में अशांति फैला रहा है, वो नहीं चाहता कि सीरिया एकजुट और शांत हो। एर्दोगान ने यह भी कहा कि हम सीरियाई शरणार्थियों की स्वैच्छिक वापसी के लिए हर तरह की मदद करेंगे ताकि सीरिया जल्दी फिर से स्थिर हो सके और हमारी दक्षिणी सीमाएं भी सुरक्षित रहें। उन्होंने पहले भी कहा था कि इजरायल को सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दरअसल बीते हफ्ते सीरिया के सुवेदा प्रांत में बेडुइन जनजातियों और ड्रूज समूह के बीच भयंकर झड़पें हुई जो बदले के हिंसक कार्रवाइयों में बदल गई। इसी दौरान इजरायल ने सीरिया के अलग अलग इलाकों में हवाई हमले किए जिन्हें उसने ड्रूज लोगों की सुरक्षा के नाम पर अंजाम दिया, लेकिन इन हमलों ने सीरियाई सेना की इस झड़प को रोकने की कोशिशों में रुकावट पैदा कर दी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों इजरायली अखबार मारीब ने बताया है कि इस समय इजरायली सेना को ज़मीनी बलों की कमान संभालने वाले लगभग 300 अधिकारियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। ये संकट उस समय आया है जब गाजा पर युद्ध लगातार जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा कमी इंजीनियरिंग यूनिट में है, जहां फील्ड कमांडर और डिसमेंटलिंग यूनिट्स के लीडर्स की भारी ज़रूरत है। अखबार ने यह भी कहा कि सेना के लिए कुशल और अनुभवी सैनिकों को ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स में भेजना मुश्किल हो रहा है। ये पहली बार नहीं है जब इजरायली मीडिया ने सैनिकों की कमी को लेकर रिपोर्ट दी हो। येदिओत अहरोनोत नामक इजरायली अखबार ने पहले बताया था कि सेना में करीब 10,000 जवानों की कमी है और इसके पीछे गाजा में लंबी चल रही लड़ाई और यहूदी हरेदी समुदाय यानी हरेदीम के सैनिक की सेवा में शामिल होने से इनकार करने जैसे कारण है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अब सेना को मजबूरी में ऐसा ऑर्डर देना पड़ा है जिसमें सैनिकों को उनकी नियमित सेवा समाप्त होने के बाद भी 4 महीने तक रोके रखा जाएगा, यानी अपना ड्यूटी पूरा करने के बाद भी 4 महीने और उनको युद्ध के मैदान में रोका जा रहा है। इसके अलावा कुछ सैनिक जो अभी पूरी ट्रेनिंग भी नहीं ले पाए थे उन्हें भी गाजा भेजा गया ताकि संख्या की कमी पूरी की जा सके। 30 से 40% रिजर्व सैनिक भी अब ड्यूटी पर वापस नहीं लौट रहे हैं और इसकी बड़ी वजह है युद्ध की लंबाई और थकावट। दोस्तों इजरायली सेना पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो गाजा में अपने असली नुकसान छिपा रही है, हालांकि वो कभी कभार मारे गए या घायल अधिकारियों की पुष्टि करती है। येदिओत अहरोनोत ने बताया कि 18 मार्च 2025 से अब तक यानी युद्ध दोबारा शुरू होने के बाद से गाजा में कम से कम 39 इजरायली सैनिक और अफसर मारे गए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों सोमवार को 25 देशों ने मिलकर इजरायल से मांग की है कि वो गाजा पट्टी में मानवीय मदद पहुंचाने पर जो पाबंदियां लगाई गई है उन्हें तुरंत ख़त्म किया जाए। साथ ही इन देशों ने यह भी साफ किया है कि
वो फ़िलिस्तीनी इलाकों में जनसंख्या बदलने की किसी भी कोशिश को पूरी तरह खारिज करते हैं। ये बयान ब्रिटेन की सरकार की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कहा गया है ब्रिटेन और दूसरे देश गाज़ा में चल रही जंग को तुरंत ख़त्म करने की अपील करते हैं। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि फ़िलिस्तीनियों को ज़बरदस्ती उनके घरों से बेदखल करना, स्थायी रूप से उन्हें कहीं और बसाना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का साफ उल्लंघन है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बयान पर साइन करने वाले देशों ने गाज़ा में मदद की धीमी सप्लाई और बच्चों समेत आम लोगों की मौत पर गहरी नाराज़गी जताई है। उन्होंने इज़राइल से मांग की है कि वो तुरंत गाज़ा में मदद भेजने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दे। इन देशों ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो गाज़ा में फायरबंदी के लिए और भी कड़े कदम उठाने को तैयार है। बयान में ये भी कहा गया कि गाज़ा के लोगों को किसी दूसरी जगह मानवीय शहर में ले जाकर बसाने का जो प्रस्ताव दिया गया है वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसके अलावा इन देशों ने अमेरिका, कतर और मिस्र की कोशिशों का समर्थन किया है जो गाज़ा में फायरबंदी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बयान में इज़राइल से ये भी कहा गया है कि वो संयुक्त राष्ट्र और दूसरी मानवीय संस्थाओं को गाज़ा में अपना काम करने दे और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाए। इन देशों ने यह भी कहा, गाज़ा में जब लोग मदद पाने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान 800 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की हत्या कर दी गई। ये बहुत ही भयानक और इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इन देशों ने कहा कि इज़राइल की मदद पहुंचाने की मौजूदा नीति गलत है और इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है। उन्होंने गाज़ा के हालात को बेहद गंभीर बताया और किसी भी डेमोग्राफिक बदलाव की योजना का विरोध किया। साथ ही इज़राइल की E1 योजना को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए कहा कि ये दो राज्य समाधान को ख़त्म कर सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जॉर्डन के हाशमी चैरिटी एसोसिएशन ने उन खबरों को साफ तौर पर झूठा बताया है जिनमें कहा जा रहा था कि जॉर्डन से लाए गए आटे और दूसरी खाने पीने की चीज़ों से भरे ट्रक गाज़ा में घुस चुके हैं। संस्था ने कहा कि सभी ट्रक अब भी गाज़ा के उत्तरी बॉर्डर पर फंसे हुए हैं और इज़राइली कब्जा करने वाली ताकतें उन्हें अंदर जाने नहीं दे रही है। संस्था के महासचिव डॉक्टर हुसैन अल शिबली ने अल जज़ीरा नेट से बातचीत में कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में जॉर्डन से जो भी मानवीय मदद भेजी गई उन्हें गाज़ा में घुसने की इजाज़त नहीं दी गई है। दरअसल दोस्तों, कुछ अरबी और स्थानीय मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट ने हाल ही में दावा किया था कि जॉर्डन की मदद गाज़ा पहुंच गई है, लेकिन संस्था ने कहा कि ये सारी खबरें इज़रायली मीडिया की झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है ताकि गाज़ा में बन रहे भयानक मानवीय हालात पर पर्दा डाला जा सके, जहां लोग भूख से मरने की कगार पर है। जॉर्डन की संस्था ने पुष्टि की है कि पिछले कई हफ्तों से कोई भी राहत ट्रक गाज़ा में दाखिल नहीं हो पाया है। सभी ट्रकों को इज़रायली सेना ने जिकीम बॉर्डर पर रोक दिया है। 17 जुलाई को भेजे गए 50 ट्रकों को भी इजाज़त नहीं मिली। कुछ ट्रकों पर चरमपंथी यहूदियों ने हमला कर नुकसान पहुंचाया। बावजूद इसके संस्था ने कहा है कि वो फ़िलिस्तीनी भाइयों की मदद जारी रखेगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।